Hi, my name is Anshodri. I'm a computer science third year A branch student, and welcome back to another day in my life where I supposed to study and I will try to study. बस इतना इंट्रो है आज का. बाय द वे वीडियो में आगे दो मेन बात बतानी, एक जिससे मेरा फोकस वापस रीगेन करा मैंने, और दूसरी तगड़ी बात यूनिक. कर रहा है सही कि नहीं कर रहा है, ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस एक यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की खत्म कर लिया. दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अगर तुम मेरी तरह प्रोकास्टिनेटर हो, फोकस करने में दिक्कत होती है. सबसे पहले प्रोकास्टिनेटर की, मैं सुबह उठा, उठते ही बस कुछ नहीं करा, सीधे पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कुछ भी करने लगा तो वो कुछ भी मेरा इंस्टा या फिर मतलब कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज होगी और मैं उस लूप में फंस जाऊंगा. इसलिए मैं कुछ नहीं करा, बस आंख खुली, मुंह धोया, टेबल पे आके बैठ गया, वीडियो शुरू कर दी. शुरू के 5 मिनट में बिल्कुल फोकस नहीं हुआ, अगले 5 मिनट में जबरदस्ती फोकस करा, उसके बाद नॉर्मल हो गया और फाइनली मेरी एक यूनिट और पूरी होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की. यूनिट 1, 5 और 4 की अभी वीडियो देख लिए. आज दोपहर 12 बजे तक इनके क्वेश्चंस करने हैं. और क्वेश्चन दो तरह के होते हैं क्वांटम में, एक तो एंड के 10 होते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हर यूनिट से, तो वो तो याद करने होते हैं. और जो मतलब हमारी ऐसी अप्रोच रहती है, मेरी और मेरे दोस्तों की, जो बाकी बचे हुए रहते हैं उन्हें बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है. तो ये अप्रोच बढ़िया काम कर रही है, पिछले एग्जाम्स में भी करी थी. अब दूसरी चीज है कि मेरा फोकस कैसे इंप्रूव है, जो मैंने इंट्रो में बताया था. भाई क्या हुआ, परसों से एक दिन पहले रात को बहुत तेज आंधी आई थी और हमारे एरिया की लाइट अच्छे से उड़ गई थी. अब जो हमारा एरिया है वो बिजली घर से 2 गांव छोड़ के है, तो इस वजह से हमारे यहाँ लाइट आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया और डैमेज इतना ज्यादा था, क्योंकि मेरा जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पेड़ वेड़ बहुत है, तो पेड़ बहुत टूट गए, जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था. अब जब लाइट नहीं थी तो पहले दिन तो मेरा फोन वगैरह चार्ज था, वो चल गया. दूसरे दिन क्या, मेरा फोन डाउन हो गया. और खैर मेरी गलती थी, फोन में तो काफी बैटरी थी, मैं अपने दोस्त के साथ गेम खेलने लगे, मुझे लगा रात तक तो आई जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं. तो भाई अगला पूरा दिन क्या हुआ, मैं बिना फोन के बिना नेट के ऐसे राजे पुराने जमाने में रहते थे. और मुझे रियलाइज हुआ कि ना तो मुझे उस दिन सोशल मीडिया की क्रेविंग हुई, और उसके बाद जब मैं पढ़ने लगा, जब लाइट आ गई, फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी, तो मेरा फोकस भी हो रहा था. मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक, जैसे एक एनालॉजी देख, अगर तुम्हारे घर में चॉकलेट रखी है फ्रिज में तो तुम्हारा उसे खाने का जी करेगा, अगर नहीं रखी तो तुम्हारा जी नहीं करेगा. सेम चीज, जब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ना मैं फोन चला सकता था क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी, तो मेरे अंदर क्रेविंग भी नहीं होती, जिस वजह से मेरे पास बहुत सारा अलोन टाइम बचा. नहीं तो मैं क्या सोचता था, चलो इंस्टा नहीं चला तो गाने सुनता रहता, तो मैं दिन भर गाने सुनता रहता था. लेकिन पूरा बिल्कुल साइलेंस में रह के एक काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट आई, जिसकी वजह से यार बहुत अच्छा फील हुआ मेरा. मैं जैसे कह रहा था ना, मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी नहीं देख पा रहा, अब मैं वो भी देख पा रहा हूँ, और सिर्फ 24 घंटे की बात थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा रीसेट हो गया. और ये चीज अगर मैंने 7 दिन कर ली, जो एक बहुत फेमस वो है डोपामिन डिटॉक्स, तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा फोकस वगैरह हर चीज. वो फ्यूचर में करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी का अपडेट है, फोकस एग्जाम से पहले काफी हद तक ठीक हो गया, इंप्रूव नहीं हुआ, बेटर हुआ. मतलब यहाँ ठीक, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ ठीक है, और यहाँ बेकार था तो मेरा यहाँ चुका. अब थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दोबारा इन 3 यूनिट से क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा. का जो मेन एंट्रेंस है जिसके लिए ये फेमस है, आई एम श्योर आपने बहुत सारे फोटोज में. पहले स्टडी सेशन बैठा 1 घंटे के लिए था, पढ़ा 45 मिनट. सेकंड स्टडी सेशन बिल्कुल मन नहीं कर रहा, डोपामिन लेवल थोड़े हाई हो चुके हैं, क्योंकि अभी साकेत का टोक्यो का सेकंड एपिसोड देखो. भाई सिनेमेटोग्राफी की क्या माँ वही कर रखी है उसने. और अब बिना मन के बस बैठना है, पढ़ना है और पढ़ के उठना है 1 घंटे बाद. तो भी मैं अपने घर के जिस कोने में बैठ के पढ़ रहा हूँ, भाई बहुत ही कोजी माहौल हो रहा है. यहाँ खिड़की के नीचे चारपाई, उधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सामने बहुत सारे हरे हरे पेड़ हैं, मतलब बहुत बढ़िया माहौल है. और यूनिट 1 ITC मतलब इंडियन एसेंस ऑफ ट्रेडिशन कुछ करके नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसमें पास होना जरूरी होता है. उसकी वीडियो देख लिया. अब क्वांटम में जो PYQs होते हैं जिस बुक में, उसमें से इसके यूनिट 1 के साथ साथ वे भी करता चलूंगा, तो कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा. बस बढ़िया चल रहा है. तो थोड़ा सा ब्रेक लेके और 15 मिनट बाद शुरू करता हूँ. 42 मिनट लगे इस यूनिट को वीडियो देखने में. 1 घंटे 6 मिनट की थी, काट काट के देखे गया. आधी चीजें तो पता थी, दास और वही सब था, मतलब ब्राह्मण इन सब चीजों के बारे में था. तो अब क्वेश्चंस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. तो यूनिट 1 करने के बाद मैंने 15-20 मिनट उसका रिवीजन करा, जिसका वो ऊपर वाला टाइम लैप्स था. उसके बाद नहाया धोया, खाया पिया, और अब यूनिट 2 करने बैठ चुका हूँ, टाइम लैप्स दोबारा.
भाई साहब आज मौसम तक यहाँ पे भी एक पेड़ था, अगर तुमने पुराने ब्लॉग देखे होंगे वो टूट गया था आंधी से। और भाई कुछ मौसम ही हो रहा है तो छत पे से भी। तो अभी मैंने यूनिट 2 कंप्लीट करी। अभी जो सब्जेक्ट है इसका क्रेडिट नहीं है, मतलब इसके कितने भी नंबर ले, इसमें मेन पास होना है। तो इसमें नंबर लाने से ये नहीं होगा कि भाई सीजीपीए पे कुछ फर्क पड़ेगा, पर अगर फेल हुए तो बैक जरूर आएगी। तो इसलिए अभी मैं जो इसकी यूनिट 2 थी वो आधे घंटे में 50 मिनट वीडियो थी, आधे घंटे में खत्म कर दी। लास्ट में कुछ जो लिटरेचर वगैरह की नॉलेज थी वो सब काट काट के देख ली। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे लिए बड़ी स्पेशल अनबॉक्सिंग। तो ब्रांड का नाम देख के आइडिया लग गया होगा किस चीज से रिलेटेड है। अब इस बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी या कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। मैंने जब कॉलेज में आया था, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरा गोल था सिर्फ पतला होना, मतलब मैं हद से ज्यादा मोटा था और काफी ज्यादा बॉडी शेम किया जाता था। तो जिस वजह से मेंटली दिमाग खराब रहने लगा। तो मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी, 20 kg वेट लॉस करा, शरीर पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आने दिए। उसके बाद मैं वर्कआउट में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करने लगा। और स्ट्रेंथ ऐसी चीज है जो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है, स्पेशली वेजिटेरियन में, उसके ऊपर से नेचुरल्स में। अब क्या हुआ, अभी मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। मेरी बॉडी में इंटरनल मुझे पता है खूब स्ट्रेंथ है। अभी लास्ट वीक क्या हुआ, मैं 30 kg के डंबल से इंक्लाइन बेंच प्रेस करने का ट्राई करा, अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, क्योंकि मैं 25 kg से 14-15 रेप्स 3 सेट्स के लिए आराम से लगा लेता था। तो जब मैंने वो लगाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जितने भी साथ के जिम में ऑलमोस्ट सब कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, और वो काफी पहले से ले रहा हूँ। उनकी स्ट्रेंथ मेरे लेवल की है, मतलब उन्हें में से कम टाइम है, लेकिन टाइम का अगर वो हटा दो और क्या कहते हैं सप्लीमेंट का फैक्टर लगाओ, तो उन्होंने सप्लीमेंट लेके मेरी जितनी स्ट्रेंथ है। अब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं हर एक एक्सरसाइज में मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बिल्ड कर पाता हूँ, फेलियर तक ट्रेन कर पाता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा काइंड ऑफ रिवोल्यूशन लिया कि अब से मैं थोड़ा एक सप्लीमेंट ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो अभी मेरा सेकंड सप्लीमेंट मैंने मंगवाया क्रिएटिन। फर्स्ट सप्लीमेंट जो था वो था मेरा प्रोटीन, 3 महीने के लिया था। इतना ज्यादा खर्चा आ गया था, जिसमें मैं अगर 1 महीने और प्रोटीन ले लेता उससे उतने ही रुपए में मेरा ये वाला फोन आ जाता। तो वेट लॉस के स्टार्टिंग के फेज में लिया था, फिर नहीं लिया वो। अब जब जॉब लगेगी, जब अपने आप देखेंगे। ऐसे नहीं घर वाले मना करते, बस थोड़ी सी दिक्कत ही आती है। पर अब क्रिएटिन की अनबॉक्सिंग, और बहुत सारे लोग बोलते हैं बाल टूटते हैं, भाई भाड़ में जाए, टूटेंगे तो टूटेंगे। मुझे चाहिए स्ट्रेंथ जितनी अब है ना, उससे मैंने सुना है जैसे अगर हम 10 रेप्स मार लेते तो उसके बाद 13 रेप्स लगाने लग जाते हैं। तो बस हाँ भाई, अब तो मैं भाड़ में जाए हर चीज। बाल भी यार फिर वही चीज है भाई, जिस चीज पे जितना ध्यान देते हैं वो उतनी खराब होती है। बाल पे से ध्यान देना मैंने छोड़ा, उस दिन से बाल की अच्छी ग्रोथ होने लगी। स्किन केयर करना बंद करा, उस दिन से स्किन चमकने लगी। तो वही है यार, भाड़ में जाए सब चीज। मैं तो क्रिएटिन खाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। भाई साहब, ये रहा मेरी लाइफ का पहला क्रिएटिन भाई। मतलब बहुत सही और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। थोड़ी देर इसके साथ खेल लूंगा भाई, उसके बाद देखूंगा आगे क्या करना है। तो दोपहर में 1 घंटा सोने के बाद मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करा। फिर उठ के अश्विनी वाली की लेटेस्ट वीडियो देखी। मुश्किल से 1 या 2 जगह ऐसी आई, मतलब हाँ बस मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अब जिम में जा रहा हूँ, लेग लगाऊंगा। आके पढ़ाई करने को भी 3 चैप्टर बच रहे हैं, और 2 पढ़े हैं, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सुबह पढ़ा था। तो जो सुबह पढ़ा था वो, और कल 2 और पढ़े थे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उन तीनों के क्वेश्चन भी करने, और आज बचे 3 चैप्टर भी खत्म करने थे। वही हमेशा की तरह बहुत बड़ा टारगेट रख लिया औकात के बाहर का। लेकिन अब फिलहाल प्लान को थोड़ा छोटा करूंगा। जो 3 यूनिट इस वाले सब्जेक्ट की बची, जिसका मंडे को एग्जाम है, इंडियन ट्रेडिशन करके कुछ है, वे 3 यूनिट पढ़ूंगा। उनके वो जो नोट्स है साथ साथ वो भी पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे एक बार मैंने वीडियो देख ली, उससे नोट्स पढ़ लिया तो वो यूनिट पक्की हो जाती है। फिर कल उसके क्वेश्चंस करके परसों से एग्जाम दूंगा। अब शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज नहीं पढ़ पाने का, शायद, पर शायद मेरा 100% ही है। अब जिम में अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं देख रहा होगा तो लैग रिकॉर्ड करूंगा थोड़ा बहुत, एक आधा सेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिम में अपने जोन में रहता हूँ। वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ मैं फील करता हूँ कि भयंकर मेरे में भी फोकस करने की एबिलिटी है। क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं सूझता। जिस टाइम रैप्स चल रहे होते हैं, जो आखिरी की 2-3 रैप्स होती है ना, उनमें जब फेल करना होता है वो पर्टिकुलर मसल ग्रुप, वो एक स्किल है, वो टाइम के साथ आएगी। वो मतलब 2.5 साल में मैंने वो स्किल 90% गेन कर ली। अभी मैं 100% फेलियर तक नहीं जाता, 90% तक चला जाता हूँ। 1-2 सेट में तो 100 भी जाता हूँ जो शुरू के होते हैं। इसलिए तो मैंने क्रिएटिन मंगाया था। आज पिया हुआ बहुत टेस्टी था, वाटरमेलन और बबल गम का फ्लेवर था। सही है, मतलब मजा सा आ गया। अब ऐसा लग रहा कि आज ही बॉडी बन गई, पर कंट्रोल में रह के जिम जाता हूँ। मैं ज्यादा ही ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ एकदम से। तो कुछ छोटे छोटे अपडेट्स हैं। लास्ट वाली क्लिप के बाद मैं जिम गया, लेग डे था, काफी दिन बाद लेग लगाया, तो मैंने पूरा फोकस अपने वर्कआउट पे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। और उसके बाद घर आया, टी शर्ट पूरी पसीने में भीग गई थी, उतार के फेंकी, और बस वीडियो स्टार्ट करके यूनिट 3 की बैठ गया, और खाना पीना भी वहीं खाता रहा। अभी वो यूनिट 3 खत्म कर दी। ये जो मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, नॉन क्रेडिट है, तो इसका फर्क मेरी सीजीपीए पे नहीं पढ़ने का। बस मुझे इतना पढ़ना है कि मैं एग्जाम में कम से कम 30 पेज भरा हूँ, जो मुझे 21-22 नंबर मिल जाए। 21 पासिंग मार्क्स हैं, मिल तो ज्यादा जाएंगे 30 पेज अगर भर गया तो, लेकिन वो 30 पेज भरना भी बड़ा टारगेट है। अब प्लान ये है, बस 2 चैप्टर रह गए हैं। रात को सोने से पहले उन 2 चैप्टर्स
की वीडियो जरूर देखनी है, PYQ या नोट्स चाहे ना भी पढ़ पाऊं, और उसके बाद रात को इसी वाली व्लॉग को एडिट करके सोना है, जिससे कल का पूरा दिन मेरे पास बच जाए। और कल सुबह वैसे भी 9 बजे की डेडलाइन है व्लॉग डालने की, तो मैं सुबह उठते वीडियो अपलोड कर दूं ये वाली। और अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो 3 यूनिट पढ़ रखी है उनमें से 1 या 2 यूनिट का डे के फर्स्ट हाफ में यानी कि 12 बजे के आसपास तक PYQs कर लूं, जिसके बाद मैं इसी वाले सब्जेक्ट को दोबारा एक बार रिवाइज कर लूंगा, और टाइम बचा तो फिर ऐसे ही पढ़ूंगा, क्योंकि अभी तक उसको ही सबसे कम पढ़ा है मैंने। फिलहाल तो यही प्लान है, और एज यूजुअल प्लान चेंज होते रहते हैं, तो देखते हैं। अभी घूमने जा रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर लेट नाइट टॉक शो। सबसे पहले ये बताओ किसी ने मेरा नया चश्मा नोटिस करा? पुराने वाला ये रहा, मतलब ज्यादा नया नहीं है, बस फ्रेम थोड़ा सा पिछले वाले से 150 रुपए महंगा है। पहले वाला 400 का था, ये 550 का फ्रेम है। बाकी ब्लू कट के लेंस वगैरह मिला के ठीक ठाक पड़ गया। आज के दिन की बात करूँ तो भाई आज मैंने प्रोडक्टिविटी में आग मुंह दी। सुबह मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट की वीडियो देख ली थी, उसके बाद दिन में 5 यूनिट देखी। अब हालांकि जो आखिरी की 2 यूनिट थी वो 40 मिनट में कर दी थी, दोनों 50-50 पर मैं काट का देखता रहा बस, क्योंकि नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसमें लिख के ही तो आना, भरने लायक मैं कंटेंट देख चुका। अब मतलब जितना सोचा था उतना तो नहीं, पर काफी हद तक एक पूरा सब्जेक्ट कर दिया मैंने दिन में। एक अलग सब्जेक्ट की वीडियो देख लिया। मुझे अब इस टाइम ये रियलाइज हुआ कि मैंने नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दे दिया। लेकिन कोई नहीं भाई, ये टाइम मुझे कल भी देना पड़ता, परसों भी। अब कल के लिए मैं काइंड ऑफ फ्री हो जाऊंगा अगर मैंने इस व्लॉग को और एडिट कर दिया रात को सोने से पहले। और सच बात ये है भाई, यूजुअली क्या होता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, थकता रहता हूँ दिन के एंड तक, पर यार आज मैं थका नहीं। आज मैं जितना ज्यादा पढ़ता रहा ना उतना ज्यादा मेरा फोकस बढ़ता रहा। हर यूनिट के साथ मैं रियलाइज कर रहा था कि मुझे नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जो वीडियो में बोल रहा था वो चीज मुझे समझ आ रही थी। हालांकि वो वीडियो में अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर जो उसके नोट्स लिख रखे थे वो बढ़िया थे। तो और मैंने कोई नोट्स वोट्स भी नहीं बनाए ना, मैं बनाता अब नोट्स, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ। तो भाई मजा आ गया। मतलब अब इस टाइम पे थोड़ा सा तो अपने बारे में अच्छा फील हो रहा है। भाई लेग डे था, 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, 6 चैप्टर्स पढ़ लिए एक दिन में। और अगर अब वीडियो भी एडिट कर दी ना रात को सोने से पहले, भाई आज का दिन तो इतिहास में लिखा जाएगा। और सब भाई एफर्टलेसली। और ऐसा नहीं कि मैं दिन में सिर्फ पढ़ा लिखा, भाई रील्स चलाई मैंने, हाँ दबा के नहीं चलाई पर चलाई, बीच बीच में दोस्तों को भेजी भी सब करा भाई मैंने, और सब काम हो भी गए। अब बढ़िया फील हो रहा है बैठ के बस जैसे तैसे व्लॉग एडिट करना। तो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की एडिटिंग के बाद व्लॉग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। बस एक्सपोर्ट पे लगाने जा रहा हूँ अभी से, और थंबनेल वगैरह सुबह ही देखूंगा। हिम्मत बची तो अभी कर दूंगा। और भाई बहुत सही, पॉजिटिव, और काइंड ऑफ आज तो लग रहा है कि कुछ हार्डवर्क सा करा एक डे की एंड होते हुए। बढ़िया नींद आएगी। सच बताऊं तो भाई अब तक मैं थका भी नहीं, और 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर लिए। लेग डे था, हालांकि कोई PR नहीं आया, लेकिन अपना 100% दिया। और भाई जो भी पढ़ाई के टारगेट थे सब पूरे हो गए, क्रिएटिव टारगेट भी पूरे हो गए। अच्छा दिन था। अगर ये वीडियो देख के दिल से अच्छी गुड वाइब आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसी और वीडियो और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत या कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई बड़ी दिक्कत है तो इंस्टा पे जाके मैसेज कर देना, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और शेयर करना इस वीडियो को अपने एक बकचोद दोस्त के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ।